गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जीत अकेडमी में। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए वर्कशीट 3 एंड 4, 1 एंड 2 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है जल्दी से जाके देख लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर डिस्कस किया था क्या है इंटीजर्स, व्हाट आर इंटीजर्स एंड व्हाट हाउ टू यूज द इंटीजर्स इन रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन करके कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस और उसका कंसेप्ट क्या है, कैसे एडिशंस किया जाता है, उसका रूल्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला है यूज द नंबर लाइन एंड राइट नंबर व्हिच इज। तो नंबर लाइन का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं, बड़ा सा नंबर लाइन। तो ये रहा हमारा नंबर लाइन। इस नंबर लाइन को यूज करके हमको आंसर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था जीरो इज द ओरिजिन। जीरो से राइट साइड जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होगा और जीरो टू लेफ्ट साइड जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं दिया क्या है। तो पहला क्वेश्चन है 3 मोर देन 4। इसका मतलब है 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है। तो यहाँ पर अपने आप को सवाल पूछना है 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ रहा 4 से 3 ज्यादा है, मतलब 3 स्टेप जाना है, 1 2 3 स्टेप। तो आंसर इज योर 7। तो 3 मोर देन 4 का आंसर हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आंसर हो गया 7। उसी तरह 7 मोर देन -8। देखो ये रहा हमारे पास -8। तो -8 से 7 मोर देन -8। तो ये रहा हमारा -8। -8 से 7 ज्यादा है। तो यहाँ पर बच्चे गलत ये कर लेते हैं, -8 से लेफ्ट की तरफ 7 गिन लेते हैं, जहां पर गलत हो जाता है -15 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं करना है क्योंकि 7 मोर है, मतलब 7 ज्यादा है। अगर 7 ज्यादा है तो हमको कहाँ जाना है? राइट साइड जाना है। -8 से कितने स्टेप? 7 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज योर -1। तो 7 मोर देन -8 इज इक्वल टू आंसर इज योर -1। तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे पहले रूल्स को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे कैसे किया जाएगा। तो पहले नंबर लाइन को भी कर लेते हैं। तो 7 मोर देन -8 इज इक्वल टू योर -1। उसी तरीके का 5 मोर देन 6, 5 मोर देन 6। ये रहा 6 से 5 स्टेप्स जाना है, तो 5 गिरना है, 1 2 3 हो गया 9, अगला वाला हो गया 10, अगले वाला होगा 11। तो आंसर होगा 5 मोर देन 6 इज योर 11। उसी तरह 5 लेस देन 1 रहा इधर, यहां से 5 स्टेप पीछे जाना है, 1 2 3 4 5। तो आंसर इज योर -4। उसी तरह 2 लेस देन 2। तो ये रहा 2 से 2 कम तो 0 होगा आंसर। उसी तरह 7 लेस देन 0, 7 लेस देन 0। तो 0 से 7 कम है, तो 7 लेस देन 0, यह रहा 0 से 7 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर इज योर -7। तो ये हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा 1 नंबर का आंसर। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी डेवलप होता है, तो हम उसको पहले कर लेते हैं, रूल्स समझ लेते हैं क्या है रूल्स, इसको दूसरे तरीके से करने का। तो नंबर लाइन को देखकर हमने कर लिया। उसके आगे जो रूल्स है हम पहले इस रूल्स को समझते हैं। तो रूल नंबर 1 फॉर एडिशन, इफ there is same sign, if there is same sign then add the number। अगर साइन सेम है नंबर को ऐड कर दो, एंड साइन फॉलोज और साइन रिमेन अनचेंज्ड। तो साइन फॉलोज भी लिख सकते हैं और साइन रिमेन भी लिख सकते हैं, साइन remain unchanged।
साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। इफ देयर इज सेम साइन देन आर द नंबर एंड साइन में नॉन चेंज, साइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्लियरली समझ में नहीं आया होगा तो एक एग्जांपल के तौर कर लेते हैं। कह रहा है इफ देयर इज सेम साइन, मान लो हमने एक नंबर लिया 7 एक पॉजिटिव नंबर है, 6 भी पॉजिटिव नंबर है, कोई बात नहीं, हमने ऐड कर लिया 13 भी पॉजिटिव नंबर, साइन में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि 7 प्लस है 6 भी प्लस है, 7 प्लस 6 13, ये भी प्लस है, आंसर हो गया 13। प्लस देने भी चलता है क्योंकि प्लस सिंबल देने से भी चलता है, ना देने से भी चलता है। लेकिन यहाँ पर अगर सिंबल -7 आ गया, -6 हो गया, तो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो रूल्स क्या कहता है, इफ देयर इज सेम साइन, दोनों सेम साइन है, ऐड द नंबर, 7 प्लस 6 हो गया 13, 13 करके बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन उसके आगे लिखा है साइन रिमेन अनचेंज, साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, -13 होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा बोल देते हैं, इफ देयर इज सेम साइन, अगर साइन सेम है, ऐड द नंबर, नंबर को ऐड करना है, और साइन रिमेन अनचेंज, साइन में कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर क्लियरली साइन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, खाली जो नंबर था 7 और 6 को ऐड कर दिया 13, माइनस का माइनस रह गया। क्लियर, यहाँ तक हो गया डाटा क्लियर। अब चलते हैं रूल नंबर 2 क्या है, अब डिस्कस कर लेते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या है, इफ there is different symbol, different, if there is different sign, then subtract the number, नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड सब्ट्रैक्ट तो हो गया लेकिन साइन follows the bigger number, साइन फॉलोज द बिगर नंबर, साइन किसको फॉलो करेगा, बड़ा नंबर में जो सिंबल है उसी को फॉलो करेगा। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं, यहाँ पर मान लो -7 प्लस 8 है, यहाँ पर देख लो 7 के पहले माइनस है, 8 के पहले प्लस है, दोनों अलग अलग सिंबल है, तो अलग अलग सिंबल होगा तो माइनस कर देंगे, पहले 8 से 7 गया 1 हो गया, बड़ा नंबर 8 है, देखो 8 का पहले प्लस सिंबल है, यहाँ पर प्लस देने से चलेगा, ना देने से चलेगा, क्योंकि प्लस के लिए हमको सिंबल की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर उसी केस में अगर ये -11 प्लस 9 हो गया, -11 प्लस 9 हो गया, अब यहाँ पर देखो ये दोनों अलग अलग सिंबल है, सिंबल आर टोटली डिफरेंट, सिंबल आर टोटली डिफरेंट, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट सिंबल रहा तो सब्सट्रैक्ट द नंबर, नंबर को पहले सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 11 से 9 गया 2, यहाँ पर प्लस माइनस बाद में सोचा जाएगा, अलग अलग है, 11 से 9 माइनस किया 2 हो गया, चूज करना है 11 बड़ा नंबर, 9 छोटा नंबर, 11 के पहले माइनस है, माइनस लगा देना है। क्लियर, बस इतनी सी सिंपल, इतनी सी स्टेप्स फॉलो करने पर आंसर बड़े मजेदार तरीके से आ जाएगा। बल कुछ नहीं सोचना है, पहले जब आ जाते हैं अलग अलग सिंबल पे, साइन को भूल जाना है, पहले दिखना है 11 और 9 में से क्या है, 11 बड़ा है, बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर दिया, उसके बाद देखना है बड़ा नंबर 11, इससे पहले माइनस सिंबल दे दिया। क्लियर, इसी तरह कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, तो आगे इसी तरह का क्वेश्चन में करेंगे। और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट रह गया है, क्या रह गया है देखो, उसको करते हैं। वो कह रहा है अगर सिंबल एक साथ होगा, मान लो दिया है 12 प्लस और -7, अगर सिंबल ऐसा हो दोनों एक साथ है, ध्यान रखना उस केस में एक प्लस दूसरा माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 12 से 7 गया 5, ये ध्यान में रखना। अगर एक प्लस दूसरा माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और एक रूल्स याद रखना है, अगर कभी भी माइनस ऐसा हो तो प्लस हो जाता है, माइनस कभी भी ऐसा हो तो दो माइनस, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर, दोनों इस फॉर्मेट में, तो आंसर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है 6 माइनस ऑफ -7, ये हो जाएगा 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13, इस चीज का ध्यान देना है। तो ये था हमारा कंसेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर दिया है फाइंड द सम, जो हमने अभी अभी दर्शाया वही दिया है। हमने कहा सिंबल जब प्लस और माइनस इसी तरह ब्रैकेट में हो तो माइनस हो जाता है, इसका मतलब 2 नंबर का एक का जो पहला क्वेश्चन है 8 प्लस और -3, इसका आंसर हो जाएगा 8 -3। और तुम लोगों को तो पता है 8 बड़ा नंबर है, 8 से 3 गया 5, कोई डाउट नहीं है। उसी तरीके से बी,
-7 प्लस 2 दिया है, ये तो क्लियर कट आंसर है, डिफरेंट साइन है, 7 और 2 से माइनस करेंगे 5, बड़ा नंबर 7, 7 से पहले माइनस है, माइनस, खत्म कहानी। इसी तरह सी -5 प्लस और -4, और ध्यान में देखो ये हो गया -4 प्लस माइनस माइनस 5 और 4 हो गया 9, दोनों सेम सिंबल है, ऐड कर दिया और सिंबल में कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं हुआ, हो गया सी का आंसर। उसी तरह डी पे जाते हैं, -2 प्लस 1 प्लस -2, अब यही ध्यान देखना है, ये -2 प्लस 1 प्लस माइनस हो गया -2, राइट, क्लियर। अब सारे माइनस को एक साथ लिख दिए, प्लस 1 को साइड में कर दिए, -2 और -2 सेम सिंबल है तो ऐड हो जाएगा, -4, ये रहा +1, डिफरेंट साइन है। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे, 4 से 1 गया 3, बड़ा नंबर 4 से पहले माइनस, ये रहा माइनस, ये था रूल्स, ये था इंटीजर का रूल्स। डी नंबर तक हमने कर लिया। अच्छा, ये दोनों ई दे दिया नंबर, ये ई है, ये वाला ई नहीं, ये वाला एफ है, इस नंबर को चेंज कर लेना, प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, वो एफ नंबर है, ठीक है। अब करते हैं ई नंबर। ई नंबर में दिया है 7 प्लस और -4 प्लस -3। अब ये देख लेते हैं, 7 प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ये भी माइनस, तो 7 -4 -3 हो जाता है -7, 7 से 7 गया, हो गया 0, तो 7 से 7 गया, आंसर हो गया 0। अब आते ई नंबर। ई नंबर है -2 प्लस और -3 प्लस और -4। अब यहाँ पर देखना है, -2 प्लस माइनस हो गया -3 प्लस माइनस हो गया -4, और देखो तीनों सेम सिंबल है, तो सारा क्या ऐड होएगा, 4 प्लस 3 हो गया 7 प्लस 2 हो गया 9, सिंबल माइनस है, कोई बदलाव नहीं, ये हो गया, ये था ई, ये हो गया एफ, ये सॉरी एफ नंबर, ये था एफ नंबर, यहाँ पर 2 नंबर के आंसर सारे होंगे खत्म। अब 3 नंबर दिया है, ऐड द फॉलोइंग्स, ऐड करना है, 3 नंबर दिया है, ऐड द फॉलोइंग्स, तो 3 नंबर जो दिया है, ऐड द फॉलोइंग्स, तो बड़े आसानी से करते हैं, ए नंबर 67 माइनस ऑफ 49, ब्रैकेट में दिया है, ऐड करना है, तो होगा 67 प्लस -49, आंसर हो गया 67 प्लस -49, 67 से 49 गया, कितना हुआ, 17 से 9 गया 8, ये बचा 5, 5 से गया 18। बी नंबर -452, ये रहा +138, देखो प्लस करेंगे, डिफरेंट सिंबल है तो माइनस किया जाएगा, 12 से 8 गया 4, ये बच्चा 4 से 3 गया 1, ये बच्चा 4 से गया 3, 314 माइनस, क्योंकि 452 बड़ा नंबर है इसलिए माइनस सिंबल दिया। अब आते हैं सी। सी में दिया है -95 प्लस -35, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, -95 -35, 5 प्लस 5 हो गया 10, 9 3 12, 1 13, 130, सिंबल माइनस, सिंबल को मत भूलना, हमेशा ये ध्यान में रखना है, सिंबल इज इंपोर्टेंट। इंटीजर केस में जो इंटीजर खासकर कर रहे हैं, अगर धीरे धीरे थोड़ा सा मिस्टेक्स होगा, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट नया है, पहले पहले थोड़ा गलती होगा, लेकिन गलती से डरना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करने पर कोई चीज नहीं, क्योंकि तुम लोग सही ट्रैक पे आए हो, बिल्कुल सही जगह आए हो। वीडियो को अच्छे से देखते रहो एंड तक, और वीडियो खत्म होने के बाद तुम घर से जाके अपनी तरह से मेहनत करो। अगर खुद मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को पहले से पता है ये मैथमेटिक्स से बिना प्रैक्टिस में कुछ नहीं होता है, इसलिए तुमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कॉन्सेप्ट जो भी डाउट होगा ना, पूरी तरह से तुम लोगों को क्लियर करवा दूंगा, इसके लिए उरी नहीं रहना है। अब आते हैं डी नंबर। डी नंबर में दिया है 6951 प्लस -6952, और ये तो हो गया 6951 माइनस 6952। अब देख लो, यहाँ पर 6951 है, 6952 है, बड़ा नंबर है, माइनस करेंगे तो 1 हुआ इससे, तो बड़ा नंबर 6952 है, आंसर आएगा -1, आंसर आएगा -1। अब चलते हैं ई नंबर। ई नंबर दिया है 101 1001 प्लस -101, तो यहाँ पर होगा 1001 माइनस 101, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 से 1 गया 0, 0 से 0 गया 0, 10 से 1 गया 9, तो 900 आंसर हो गया।
उसी तरह if 381 प्लस माइनस 619, तो ये आंसर हो जाएगा 381 माइनस 619। अब बताओ 9 से 1 गया 8, अब इधर बचा 11 से 8 गया 3, और ये बचा 5, 5 से 3 गया 2, 238 ओपी माइनस, तो माइनस 238 क्योंकि 619 बड़ा नंबर है। अब आते हैं जी नंबर की तरफ। जी नंबर दिया है -419 प्लस 386 प्लस 419। तो यहाँ पर क्लियर कर देख लो, -419 प्लस 419 एक साथ लिख लो प्लस 386, ये कट के जीरो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 386। क्यों जीरो होगा? क्योंकि तुम लोगों को पता है, मान लो 419 टॉफीज थी, दोस्तों ने 419 टॉफियां खा लिया, तो कितना टॉफी बचा? 0 टॉफी। इस तरह से तुम लोग कनेक्ट भी कर सकते हो, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। 419 टॉफियां थे, दोस्तों ने मिलकर 419 टॉफियां खा लिए सब कुछ, तो कितना बचा? 0, कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये 0 हो गया, आंसर आ गया 386। इस तरह से तुम रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस करोगे तो मजा आएगा। अब चलते एच नंबर की तरफ। एच नंबर दिया है -19 प्लस 158 प्लस 103। अब यहाँ पे देख लो, ये तो आंसर आ गया -19 प्लस ये 8 प्लस 3 हो गया 11, 11, 5 प्लस 1 हो गया 6, और ये रहा 1, 1, 2, 261। देखो दोबारा 8 प्लस 3 11, 5, 1, 6 हो गया 1, 1, 2, 261। 261 से 19 माइनस करेंगे तो कितना हो? 11 से 9 गया, हो गया 2, और इधर से बचा 5, 5 से गया 4, ये रहा 2, 242, 242 हो गया प्लस 242 इज द आंसर। एच का नंबर हो गया। अब चलते आई और जे। आई नंबर दिया है -9005 प्लस 360। ऐड करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट साइन है, ध्यान से देखना है, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, माइनस करेंगे 5 से 0 गया 5, 0 से 6 नहीं जाएगा, 10 से 6 गया 4, इवन 9, 9 से 3 गया 6, आंसर हुआ -645। गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ? हाँ ये 9 छूट गया ना, ये 8 छूट गया, -8645, 8645, क्योंकि देखो दोबारा देख लेते हैं, 5 से 0 गया 5, 10 से 6 गया 4, ये रहा 9, 9 से 3 गया 6, और 8 बचा, तो 8645 -8645 होता आंसर। अब आते हैं जे नंबर। जे नंबर पे दिया है -65 -35 प्लस 100, प्लस करना है ना, तो ये हो जाएगा 65 प्लस 35 हो जाएगा -100, ये हो जाएगा +100, आंसर हो जाएगा 0, तो -100 प्लस 100 हो गया 0। तो यहाँ पर हो जाता है वर्कशीट 3 खत्म, यहाँ पर हो जाता है वर्कशीट 3 कंप्लीट। तो तुम लोगों के लिए जाते जाते एक क्वेश्चन देख के जाता हूँ, उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ये रहा तुम्हारा HW ऑफ टास्क, जो भी मान सकते हो। टास्क तुम्हारे लिए क्या है, मुझे सॉल्व करके बताना। एक नंबर हम ले रहे हैं 0 माइनस ऑफ -461 का आंसर कितना होगा? 0 माइनस ऑफ -461 इज इक्वल टू हाउ मच? ये रहा सवाल, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए क्लास में एक नई वर्कशीट के साथ और न्यू एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए वीडियो का एंजॉय करते रहिए, और कोई डाउट रहा तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक जरूर करना, तुम लोग देखते तो सब हो लेकिन वीडियो को लाइक कम करते, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहले बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।